तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्री, जो कि मेरा 12 नवंबर को फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या पूछा गया था, जिससे कि जो जिनका भी एग्ज़ाम 19 से 20 या 25 नवंबर को है उनको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलने वाला है इस वीडियो से कि मतलब एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको पूछे गए थे सिलोजिज्म, जो कि 3 सिलोजिज्म पूछे गए थे जो काफ़ी इजी थे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको 3 डिजिट नंबर सीरीज़ पूछी गई थी जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा था कि जैसे 3 नंबर दिए गए थे 5 4 3 ऐसे कुछ करके, और जैसे फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करके तो सेकंड लोएस्ट फर्स्ट लोएस्ट ऐसे नंबर पूछे गए थे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की। तो ये भी काफ़ी इजी पूछा गया था, इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके बाद पूछा था आपको ब्लड रिलेशन, जो कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें भी। तो ये भी काफ़ी इजी था, आसानी से बन गया था। इसके बाद आपको नंबर बेस्ड एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि ओड डिजिट को +2 करना था और इवन को -1 करके, मतलब सेकंड टू लेफ्ट और सेकंड टू राइट का बताना था कि उसमें कितने डिजिट्स आते हैं। और उसके बाद अल्फ़ाबेट बेस्ड का एक वर्ड दिया गया था आर्गुबली, उसका बताना था फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब पजल्स की बात करें तो पजल्स में आपको सर्कुलर बेस्ड पजल्स आया था, जिसमें 8 पर्सन्स थे, फेसिंग नॉर्थ थे। तो ये भी काफ़ी इजी था, 5 क्वेश्चन थे इसके। उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट 7 पर्सन्स थे, फेसिंग नॉर्थ थे, और इसके भी 5 क्वेश्चन थे। मतलब ये भी ईजी था और 2 पॉसिबिलिटीज़ में ये आसानी से बन गया था। और इसके बाद हम मंथ बेस पजल था एक 8 पर्सन्स, और जिसमें कि जनवरी टू अक्टूबर तक का दिया गया था। ये भी 2 पॉसिबिलिटीज़ में आसानी से बन गया था, एक पॉसिबिलिटी कट हो गई थी एंड में। और उसके बाद अनसर्टेन पजल पूछा गया था, जिसमें कि 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका मेरा आंसर आया 21%। बाकी कुछ बता रहे हैं कि 22 भी आया है कईयों का। और एक मीनिंगफुल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें फर्स्ट सेकंड डिजिट एक वर्ड से उठा के उसका मीनिंगफुल वर्ड, वो तो मैं ऑलवेज स्किप भी करता हूँ। तो रीजनिंग में मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो मैंने 34 अटैम्प्ट किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में को सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था 10 क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी सिंप्लीफिकेशन थे, बेसिक थे, कोई भी पॉइंट वाला सिंप्लीफिकेशन नहीं था। तो काफ़ी इजी था सिंप्लीफिकेशन। रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछा गया था 5 नंबर का। तो ये भी काफ़ी इजी टू मॉडरेट कहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का कुछ शिफ्ट में थोड़ा टफ आया था। जो मेरी फोर्थ शिफ्ट थी इसमें ठीक था। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है कि उसमें आपको जैसे डिफरेंस करके 25 का स्केयर, डिफरेंस में 625 आ रहा था, और उसके बाद जो आ रहा था वो आ रहा था 400 का डिफरेंस, और उसके बाद जो आ रहा था वो आ रहा था 225 का डिफरेंस। जैसे कि ये 25 का स्केयर, ये 20 का स्केयर, और ये 15 का स्केयर, और उसके जो इसके बाद जो डिफरेंस वाला था वो रॉन्ग नंबर था। इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेता हूँ, वो भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको कोफिशिएंट के 4 क्वेश्चन थे और एक बिना कोफिशिएंट का था। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डीआई की बात कर ले तो एग्जैक्ट ऐसी कुछ डीआई पूछी गई थी, जिसमें कि एक्स कंपनी और वाई कंपनी दी हुई थी 2, और ये बार ग्राफ डीआई थी। तो बार ग्राफ में आप मतलब सबसे पहले आप ऐसा एक चार्ट बना के, अगर आप ऐसे अपनी वैल्यूज़ वहाँ से बार ग्राफ से देख के उतार लोगे तो क्वेश्चंस करने में काफ़ी ईजी होगा। और क्वेश्चंस जो पूछे गए थे थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे। और अर्थमेटिक के जो 10 क्वेश्चंस थे वो इतने से एजिस से एक क्वेश्चन था, एक मेंसुरेशन से था, एक परसेंटेज से मुझे जो क्वेश्चन है वो था मेल और फीमेल दिए हुए थे दो 2010-11, उसमें से 60% और 40% फीमेल को मतलब करना था। तो इसका पूछा गया था ऐसे पार्टनरशिप में एक जो दिया गया था कि 2 पर्सन्स दिए गए थे, एक एक्स इन्वेस्ट करता है 6 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के बाद लेफ्ट हो जाता है, और उसके बाद बी आता है तो 8500 करता है एट द एंड ऑफ द ईयर। उनकी टोटल प्रॉफिट की रेशो और बी के प्रॉफिट की रेशो ये दे रखी थी। तो ये भी काफ़ी ईजी था, बन गया था। ट्रेन्स का एक क्वेश्चन था, एक प्रॉफिट एंड लॉस का था, और एक मिक्सचर एंड एलिगेशन था। मिक्सचर एंड एलिगेशन में 5:2 मिल्क वाटर की रेशो दी गई थी, और -14 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करके 18 लीटर मिल्क ऐड करना था। तो उनकी फाइनल रेशो जो थी 15। तो कुछ ऐसे अर्थमेटिक थे, काफ़ी इजी अर्थमेटिक था। अगर आपका बेसिक कमांड भी है तो आराम से आप अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चंस तो कर सकते हो। तो 30 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हो क्वांट्स का। ऐसा क्वांट्स पूछा जा रहा था, अगर आपका क्वांट्स अच्छा है तो। लेकिन मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो मेरे हुए हैं 29 अटैम्प्ट्स क्वांट्स में।
तो इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको वर्ड्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए थे 5 क्वेश्चंस, तो ये काफ़ी इजी थे, ये आराम से बन गए थे। और इसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चंस थे, ये भी इजी थे, ड्यूरेबल थे। और ये फिलर्स के 2 क्वेश्चंस थे, ये भी काफ़ी इजी थे। और एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन मुझे याद है जिसमें एरर था कि उसमें आपको कैन बीइंग दिया हुआ था, तो शायद इसमें कैन बी आना था, तो ये एरर था। बाकी मैंने एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन ही करे हैं। तो आरसी के 10 क्वेश्चन थे। आरसी मैं कहूँगा थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, क्योंकि पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो पैराग्राफ में ईजिली नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा सा मैं मॉडरेट लेवल का आरसी कहूँगा। और जो सिनोनियम पूछा था वो अरेस्ट पूछा था, और जो एंटोनियम पूछा था वो रोज़ी पूछा था, रोज़ी का एंटोनियम पूछा था। तो जो अरेस्ट के जो इन्होंने दिए हुए थे ऑप्शंस, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे पजल करने वाले कि स्टॉप, पनिश, प्रोब और जेल। तो ये कुछ थे। पैरा जंबल था 5 क्वेश्चंस। तो पैरा जंबल भी थोड़ा सा मैं मॉडरेट लेवल का कहूँगा, बिकॉज कि उसका फर्स्ट जो था वर्ड वो थोड़ा ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी था। तो मैंने पैरा जंबल में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करिए, तो एक क्वेश्चन शायद मेरा गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश में मेरे टोटल अटैम्प्ट है 24। तो रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 34। क्वांट्स में जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो किए हैं 29। और इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 24। तो मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं 87, जिसमें कि इंग्लिश में मेरे 5 या 6 गलत होंगे। तो होप सो, फिंगर क्रॉस्ड है कि प्री क्लियर हो जाए। बाकी देखते हैं कि मैंने पंजाब से फिल किया था, देखते हैं कि कट ऑफ कितनी रहती है। वैसे तो हाई रहेगी। तो इंग्लिश की वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ। होप सो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आए, बाकी देखते हैं। आई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। और आपका जो 19 और 20 को जो जिनका भी एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मिलते हैं ऐसी नई अगली वीडियो में। तब